हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। उससे पहले हम लोग HTML कंप्लीट कर लिए, CSS कंप्लीट कर लिए, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किए। इन सब से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट बनाए हैं। जावास्क्रिप्ट में भी एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाए हैं, किसका, ऐड टू कार्ट से रिलेटेड। जो मेनली ऐड टू कार्ट, जो अभी आप शॉपिंग वेबसाइट देखे होगे, फूड वेबसाइट देखे होगे, उन सब में ऐड टू कार्ट होता है। वो कैसे होता है, वो सब रियल लाइफ में जो जो यूज हो रहा था वो सब हम एक प्रोजेक्ट के रूप में आपको बनवाए हुए हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बूट स्ट्रैप क्या होता है और कैसे बूट स्ट्रैप का हम लोग यूज करते हैं। तो बात समझो। बूट स्ट्रैप देखो, हमारे पास HTML था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद CSS आया था। CSS क्यों आया था? क्योंकि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसको स्टाइलिश बनाना है, उसको डिजाइन करना है, कलर अलग अलग करना है। तो ठीक है, इतना चीज़ है। मान लो कि हमारे पास एक बटन है, उसको हमको बैकग्राउंड कलर, उसको हमको ऐसा कुछ ग्रे देना है, उस पर टेक्स्ट जो है वो लाइट देना है, उसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको थोड़ा सा हमको राउंडेड करना है, कॉर्नर जो है बॉर्डर बटन का वो राउंडेड करना है। ये सब करने के लिए हमको CSS का 5-6 प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, तब ये सारा एक बटन स्टाइल हो जाएगा। लेकिन बूटस्ट्रैप ये बोलते हैं कि आप इतना सारा जो प्रॉपर्टी लिख रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी डिजाइन बन के रखा हुआ है। एक क्लास है हमारे पास, मतलब हर एक डिजाइन के लिए अलग अलग क्लास है। आप उस क्लास को अपने बटन पे अप्लाई करो। क्लास मतलब वो डिजाइन, अलग अलग टेम्पलेट जैसे समझो। ये अलग अलग टेम्पलेट बना हुआ है, जो टेम्पलेट तुमको पसंद है उसको तुम यूज करो। वैसे अलग अलग क्लास बना हुआ, जो क्लास में जो डिजाइन तुमको पसंद आ रहा है उसको बटन पे अप्लाई कर लो। बटन को भी डिजाइन करने का मल्टीपल क्या बना हुआ है, क्लास बना हुआ है। जैसे हमारे पास मान लो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है H1 में, प्रोग्रामिंग क्लासेस। अब हम चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग क्लासेस का जो कलर है उसको हम रेड करना चाहते हैं। तो पहले H1 को एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको H1 का कलर रेड करेंगे, तब हमारा जो H1 है वो रेड दिखेगा। लेकिन हमारे पास बूटस्ट्रैप में कलर से रिलेटेड काफ़ी क्लास है, टेक्स्ट कलर से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम होता है टेक्स्ट डेंजर क्लास, सक्सेस क्लास, प्राइमरी क्लास, ये सब हमारा इन्फो क्लास, ये सारा क्लास है हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड। देखो, एक चीज़ पहले करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात समझो कि बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए सबसे पहले इसका 2 सीडियन लिंक होता है कि ये जो क्लास बना हुआ रखा कहाँ है। तो बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक लिंक आपको मिलता है, बस वो लिंक लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद जो क्लास तुम अप्लाई करोगे वो सारा क्लास अप्लाई होगा। बिना लिंक का कोई भी क्लास अप्लाई नहीं होगा, मतलब क्लास के अंदर जो भी डिजाइन हो वो अप्लाई नहीं होगा आपके किस पे, एलिमेंट पे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्या, कि हम सीरियल लिंक लेके आए। उसके लिए हमको जाना होगा क्रोम, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप 5 यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये बूटस्ट्रैप V5, हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ देखो, ये रहा CSS का लिंक है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का। हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्ड रैप कर लेते हैं। उसके बाद हम जाके एक और लिंक है हमारे पास JS का, हम उसको भी लेके आएंगे। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमारा दोनों लिंक आ गया, किसका, CSS का भी आ गया और हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आ गया। देखो, जो तुम्हारा बूटस्ट्रैप होता है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों का फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल है कि इन सब में इसको इजी बनाने के लिए ऐसा इजी वे में कुछ क्लासेस लिखा हुआ है। जैसे कि हम CSS कर रहे थे, इतना सारा प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास उसी का एक अलग क्लास बन के रखा हुआ है, बस वो क्लास हमको क्या करना है, यूज करना है। वैसे ही हम स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिया JS का। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे स्क्रॉल इमेज का, इमेज स्क्रॉल हो रहा था ना वो, उसमें भी काफ़ी हमको कोड लिखना पड़ा था। यहाँ पे ज़्यादा हमको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा आराम से कहाँ क्या काम हो जाएगा, किसमें, बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा जो बूटस्ट्रैप होता है वो HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है। अब यहाँ पे आते हैं, हम एक H1 डिज़ाइन करते हैं, एक H1, और इसमें हम लिखेंगे क्या, प्रोग्रामिंग क्लासेस। प्रोग्रामिंग क्लासेस, अब प्रोग्रामिंग क्लासेस का कलर हमको रेड करना है, तो हम बस यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ टेक्स्ट डेंजर हमारा क्लास का नाम है, डेंजर, यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर हमारा क्या है, क्लास का नाम है। इसको हम गो लाइव करते हैं,
यहाँ पे गो लाइव देखो, तुम्हारा प्रोग्रामिंग क्लासेस यहाँ पे रेड कलर का। वैसे और भी क्लास हमारे पास डेंजर की जगह पे हम यहाँ टेक्स्ट सक्सेस लगा सकते हैं। सक्सेस यहाँ पे सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे तो ये ग्रीन कलर का। वैसे हमारे पास टेक्स्ट इन्फो क्लास का नाम है, यहाँ पे सक्सेस हटा के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इन्फो लिखेंगे, टेक्स्ट इन्फो। हम सेव करें, अब जाके देखें ब्राउजर पे तो ये टेक्स्ट इन्फो कलर का हो गया ये। वैसे यहाँ पे आपका प्राइमरी कलर होता है, हम टेक्स्ट प्राइमरी लगा सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी। हम सेव करेंगे, जाके देखेंगे तो ये प्राइमरी कलर का हो गया। वैसे ये टेक्स्ट डार्क होगा, टेक्स्ट डार्क हमारा, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डार्क यूज करेंगे। सेव करेंगे, जाके ब्राउजर पे देखेंगे तो डार्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक होता है। वैसे ये टेक्स्ट लाइट होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। हम सेव करें, जाके देखें तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये देखो बहुत छोटा सा है, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये वाइट कलर का है, लाइट कलर का हो गया वो। उसके बाद हमारे पास यहाँ म्यूटेड कलर का भी होता है, टेक्स्ट म्यूटेड। यहाँ पे हम सेव करेंगे, जाके ब्राउजर पे देखेंगे तो ये म्यूटेड कलर, ऐसा ग्रे जैसा हो गया, ये म्यूटेड कलर होता है, टेक्स्ट म्यूटेड। तो इतना क्लास होता है। क्या क्या क्लास हम बता दिए, तो डेंजर बता दिए, सक्सेस बता दिए, प्राइमरी बता दिए, इन्फो बता दिए, डार्क बता दिए, लाइट बता दिए। उसके बाद ये म्यूटेड कलर जो था वो भी हम क्या किए, बता दिए। ये सब कलर होता है, ये क्लास बना हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेस करने का, उसके ऊपर कोड लिखने का। डायरेक्ट क्लास, जो कलर चाहिए वो क्लास का नाम दे दो। अब मान लो इसके प्रोग्रामिंग क्लासेस के पीछे हमको बैकग्राउंड कलर रेड देना है, तब क्या करें, तब यहाँ पे बात समझो, यहाँ डैश कलर का ये जो नाम है वो सब सेम होगा, बस ये जो है, ये जो कलर हम लिखे हैं वो टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है। अब यही सब कलर हमको कहाँ अप्लाई करना है, बैकग्राउंड में। यही सब कलर होता ही है बूटस्ट्रैप में। अब इसके अलावा कोई दूसरा आपको कलर चाहिए तो फिर आपको CSS अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अब हमको डेंजर कलर अप्लाई करना है कहाँ पे, बैकग्राउंड में। तो बस टेक्स्ट की जगह पे BG लिखो, BG के बाद जो कलर का यहाँ नाम लिख रहे थे वही नाम लिखो। तो हम यहाँ पे डेंजर कलर चाहिए हमको, हम सेव करेंगे, आप ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो ये डेंजर कलर, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ टेक्स्ट लाइट कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम टेक्स्ट लाइट कर देते हैं। हम सेव करते हैं, जाके ब्राउजर पे देखते हैं तो टेक्स्ट लाइट, और उसके ऊपर ये क्या है यहाँ पे। तो ये सब आपका क्लास है, सेम वही है, बस यहाँ पे BG लिखना था, और जो कलर का नाम हम यहाँ भी बताए आपको वही सब कलर का नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप ये सब कलर का नाम लिख लेना, क्या क्या कलर का नाम है हम बताते हैं। सबसे पहले आपका लिख देते हैं हम, टेक्स्ट हमारा क्या है, तो डेंजर है, डेंजर है। उसके सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा क्या है, तो टेक्स्ट इन्फो है, हमारा इन्फो है। हम इसको कमेंट कर देते हैं पहले, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, सब लिखते चलते हैं। इन्फो हो गया। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट प्राइमरी कलर है, हम यहाँ पे प्राइमरी कलर लिखेंगे। उसके बाद और चीज़ हमारे पास टेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो हमारा प्राइमरी सक्सेस है, हमारा सक्सेस। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट सेकेंडरी कलर भी है, हम यहाँ पे सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी। उसके बाद टेक्स्ट डार्क है हमारे पास, डार्क है। टेक्स्ट लाइट है हमारे पास, यहाँ पे टेक्स्ट लाइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो टेक्स्ट म्यूटेड है हमारे पास, यहाँ पे म्यूटेड। ये सब हमारा क्या है, क्लास का नाम है। ये सब ऑलरेडी डिफाइन है, बस हमको यूज कर लेना। जहाँ कलर चाहिए वहाँ पे बस ये क्लास का नाम देंगे, ये इसमें जो भी कलर होगा वो आपके टेक्स्ट पे, आपके एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अब आया ये सब बैकग्राउंड में लगाना है, तो हम ये सब किसका है, तो ये टेक्स्ट रिलेटेड क्लास है, टेक्स्ट रिलेटेड क्लास है ये हमारे पास। उसके बाद बैकग्राउंड रिलेटेड हमारे पास अगला आते हैं, हमारा टॉपिक है तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिलेटेड, रिलेटेड। तो बस यहाँ पे BG और बाकी जो ये सब जो कलर है ना, सब यही जाएगा, बस आगे टेक्स्ट की जगह पे हमारा BG जाएगा। तो हम यहाँ पे BG डेंजर लिख के और नीचे ऐसा डॉट डॉट कर देते हैं कि आपको पता चल जाए कि क्या करना है हमको, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड हमारा क्लास है। उसके बाद और क्लास देखते हैं, और क्लास क्या क्या है कि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, हम इस टेक्स्ट को यहाँ सेंटर लेके जाना चाहते हैं या राइट लेके जाना चाहते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसके द्वारा लेफ्ट, सेंटर और राइट हम यूज करते थे। यहाँ पे भी उसका क्लास बना हुआ, जैसे ये टेक्स्ट हमको कहाँ चाहिए, तो हमको सेंटर चाहिए। तो यहाँ पे बस आप टेक्स्ट क्या लिखो, सेंटर लिखो, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, सेंटर।
हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये सेंटर आ गया। राइट में भेजना है तो राइट में भेजने के लिए टेक्स्ट राइट नहीं होगा। आपके दिमाग में आ रहा है टेक्स्ट राइट, नहीं, वहाँ पे टेक्स्ट इंड होता है। क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट इंड। इंड में चला जाए मेरा क्या? टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इंड चला गया। वैसे ही अब शुरू में लाना है, जहाँ था वहाँ लेके आना है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेफ्ट नहीं होता, क्या होता है? START, स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे आते हैं और ये स्टार्टिंग में चला गया, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है? अलाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे टेक्स्ट पे कलर लगाने के लिए कलर प्रॉपर्टी था, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था? तो डेंजर, इन्फो, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डार्क। यहाँ पे एक येलो का भी होता है टेक्स्ट, क्या होता है? वार्निंग होता है, वार्निंग, ये भी क्लास का नाम है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आया कि अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट अलाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। टेक्स्ट अलाइन, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट क्या होता है? स्टार्ट होता है। स्टार्ट मतलब लेफ्ट होता है। टेक्स्ट सेंटर, सेंटर का मतलब तो सेंटर ही होता है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट इंड मतलब राइट, यहाँ पे इंड, हमारे पास इंड। हम स्टार्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो लेफ्ट ले जाने के लिए, टेक्स्ट को लेफ्ट ले जाने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा इंड है वो राइट ले जाने के लिए, टेक्स्ट राइट ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पास और भी होता है कि हम लोग मार्जिन और पैडिंग भी लगाए हुए हैं। हम लोग मार्जिन पैडिंग समझे हुए हैं। तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग लगाना, मान लो कि हमको यहाँ ऊपर से टॉप से मार्जिन लगाना है, तो मार्जिन के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे मार्जिन से रिलेटेड पहले क्लास लिख देते हैं। मार्जिन, मार्जिन इंडिकेट होता है किससे? एम से। अब एम किस साइड से? मान लो कि टॉप से हमको स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे एम टी, टी टॉप के लिए टी, और यहाँ पे एम टी, अब क्या लगाओ? क्लास का नाम। और कितना यहाँ पे मार्जिन ऊपर से देना है? तो यहाँ जो वैल्यू जाता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एक लास्ट ऑटो, बस इससे, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं जाता है। किसमें? मार्जिन और पैडिंग के वैल्यू के रूप में। वैल्यू के रूप में क्या क्या जाता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ऑटो। ऑटो बाय डिफॉल्ट क्या करता है? सेंटर लेके आता है। तो यहाँ पे आते हैं, हमको मार्जिन टॉप से 3 हमको क्या करना है? स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे MT3 लिखते हैं। हम सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये 3 क्या है? यहाँ से ऊपर से नीचे आया यहाँ पे। वैसे हम 5 लास्ट हमारे क्या होता था? 5 होता है। हम सेव करते हैं, जाके ब्राउजर पे देखते हैं, तो ये 5 का, ठीक है। तो वैसे ही मार्जिन टॉप हमारा हो गया। मार्जिन हमको लेफ्ट के साइड से स्पेस छोड़ना है, तो मार्जिन यहाँ पे ML नहीं होता है, लेफ्ट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट होता है, MS होता है। और सेम वैल्यू यूज होगा। मान लो कि यहाँ पे आते हैं, हम MS यूज करते हैं। MS कितना? तो MS 5। हम सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे, तो MS 5। वैसे ही अब आते आगे, हमारे पास एम, अब टॉप के बाद बॉटम है हमारे पास, तो बॉटम हमारा MB ही होगा। लेकिन हमारा ये राइट में क्या होगा? तो इंड होगा, ME होगा। यहाँ पे राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये लेफ्ट के लिए, याद रखो ये सब चीज, ये लेफ्ट के लिए है और इंड मतलब ये हमारा राइट के लिए। हम सेव करेंगे, अब ME एक बार लगाएंगे यहाँ पे। ME कितना? तो ME भी हम 5 डालेंगे। हम यहाँ पे आते हैं और जाके देखते, देखो, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्जिन से रिलेटेड। अब खाली हम एम यूज कर लिए, तो चारों तरफ हम ये सब हटा के, हम ये सब हटा के और M5 डाले, तो चारों तरफ का स्पेस है, ये चारों तरफ का स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे एम का भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पैडिंग से रिलेटेड क्या क्या क्लास होता है? तो पैडिंग P से इंडिकेट होता है। किससे? P से। तो यहाँ पे P मतलब ऑल साइड, यहाँ पे भी जो वैल्यू जाएगा वो 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा और एक ऑटो जाएगा। पैडिंग में ऑटो नहीं होता है। चलो, पैडिंग में ऑटो नहीं होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, PT मतलब टॉप से। वैसे ही हमारे पास PB हमारा बॉटम से, PS मतलब हमारा लेफ्ट से, PE हमारा एंड से, राइट से मतलब। तो यहाँ पे आते हैं, इसमें हम पैडिंग डालेंगे। तो पहले हम P5 डालते हैं, हम सेव करते हैं, जाके ब्राउजर पे देखते हैं, तो P5 यहाँ पे हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे PT5 हम डालेंगे, तो P टॉप से ये क्या करेगा? 5 आपको स्पेस छोड़ेगा, PT मतलब टॉप से 5 का स्पेस छोड़ा। तो मार्जिन और पैडिंग का ये क्लास होता है। ये हमारा मार्जिन से रिलेटेड क्लास है हमारा, ये हमारा पैडिंग से रिलेटेड क्या है? क्लास है। काफ़ी ईजी। आप अब देखें,
कि इतना ही चीज़ हमको पढ़ने के लिए हम CSS में हमारा कितना टाइम लगा, 4 वीडियो में ये सब कंप्लीट हुआ था। अभी ये एक ही क्लास में सारा कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट से रिलेटेड क्लास समझ आ गया, बैकग्राउंड से रिलेटेड क्लास समझ आ गया, हमको अलाइनमेंट समझ आ गया, यहाँ पे मार्जिन हम लोग समझ गए, हमारे पास पैडिंग भी हम लोग क्या किए, समझ गए। ये सब चीज़ हमारा क्या था। अब धीरे धीरे हम लोग करके और भी प्रॉपर्टी ऐड करते चलेंगे, मतलब प्रॉपर्टी मत समझो, क्लास ऐड करते चलेंगे। इसमें सबसे मेन टॉपिक होता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम पढ़ने के बाद ही हम दूसरा और भी इसमें जो भी क्लास है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, पैडिंग तक तो काफ़ी है, इतना पहले आप प्रैक्टिस कर लो, इतना अगर हो गया तो आगे का सब चीज़ तुरंत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो हम कल के क्लास में ग्रिड सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें बस क्लास है, कैसे अप्लाई करना है वो आपको आता है, क्लास लगाने आपको आता है। मल्टीपल क्लास कैसे लग रहा है यहाँ पे, तो बस एक क्लास के बाद एक छोटा सा स्पेस, एक छोटा सा मतलब नहीं, एक स्पेस, उसके बाद दूसरा क्लास, फिर एक स्पेस तीसरा क्लास, एक स्पेस चौथा क्लास, एक स्पेस पांचवा क्लास। तो एक किस पे एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लास आप लगा सकते हो स्पेस दे के, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ क्या होता है, अप्लाई होता है, काफ़ी इजी होता है। बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा क्या है, इजी है। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करो, कल के क्लास में हम लोग ग्रिड सिस्टम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।